हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो इस तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए लेके आए हैं हम एक बेहतरीन वीडियो। तो देख सकते हैं आप आज क्या करने वाले हैं। हम एक लेटर लिखने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम क्या करने वाले हैं, एक लेटर लिखने वाले हैं और टॉपिक क्या है तो चलिए जानते हैं। तो लिखना कैसे है, राइट अ लेटर, हमें एक पत्र लिखना है। तो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी पुलिस अधीक्षक को हमें क्या करना है, एक पत्र लिखना है। ऑफ योर सिटी, ठीक है, आपके शहर की जो पुलिस अधीक्षक है उन्हें हमें क्या करना है, एक पत्र लिखना है। रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्प्रूव द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन योर एरिया, सिचुएशन इन योर एरिया, आपके क्षेत्र में, ठीक है, जो लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन है, ठीक है, कानून व्यवस्था, हमारे शहर की जो कानून व्यवस्था है उस पर सुधार करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, सुधार करने के लिए हमें क्या करना है, पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, अभी तक आप जैसे लीव का एप्लीकेशन लिखते हैं आए हैं, छुट्टी का एप्लीकेशन लिखते आए हैं, तो आपने क्या किया था, आपने कहाँ से शुरू किया था, टू द प्रिंसिपल, और स्कूल का नाम डाल दिया, आप ऐसे करके लीव का एप्लीकेशन लिख देते थे, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हमें क्या करना है, आप लेटर लिखें या फिर एप्लीकेशन। अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आपको टू द जैसे प्रिंसिपल आप करके लिखते आए हैं ना, और अगर आपको लेटर जैसे लिखना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप जो इनका ऑफिस है, पुलिस अधीक्षक का आपके यहाँ जहाँ भी ऑफिस हो उसका एड्रेस क्या करना, आप यहाँ पे डाल देना, और द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अगर एप्लीकेशन टाइप में लिखना है तो इस टाइप से लिखिए, टू द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस किदवई नगर कानपुर। आपका जो भी एड्रेस हो पुलिस कमिश्नर का या सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस मतलब पुलिस अधीक्षक का, आप वहाँ का एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, टू द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक किदवई नगर कानपुर, हमने इनके ऑफिस का पता यहाँ पे डाल दिया। अब हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें सब्जेक्ट डालना होता है। सब्जेक्ट डालना इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि होता क्या है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पेपर में आता है, ठीक है, पेपर में होता है और आपको क्या करना होता है, आंसर लिख के ये जो है ये लिखना होता है। एप्लीकेशन हो चाहे लेटर हो, आपको आंसर डालने के बाद लिखना स्टार्ट कर देना होता है। क्वेश्चन आप नहीं लिख सकते। क्वेश्चन लिखने के लिए आपका सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट में आप क्या करना, आप यहाँ पे डाल देना इम्प्रूव टू लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। हमारे जो शहर की लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था को इंप्रूव करने का हमारा विषय है और उस पर हम पत्र लिख रहे हैं। किसको, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, वो तुरंत ही समझ जाएगा एग्जामिनर, ठीक है। तो इस टाइप से आपको करना है। तो सब्जेक्ट इसलिए डाला जाता है कि जो एग्जामिनर है उसकी जो नज़र है वो डायरेक्ट यहाँ पे जाए कि आप बच्चे ने किस वजह से, किस विषय क्या है उसका पत्र या लेटर लिखने का, ठीक है, इसलिए सब्जेक्ट लिखा जाता है। आगे लिखना कैसे है, आगे आप हिंदी का लेटर लिखते हैं तो यहाँ पे सर महोदय लगाते हैं, और अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो हम यहाँ पे सर लिखेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे डियर सर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सर लिखा यानी कि महोदय। आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंडली अटेंशन टूवर्ड्स माई एरिया। सर, मैं आपका ध्यान, काइंडली अटेंशन, मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की ओर खींचना चाहता हूँ। सर, मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की ओर खींचना चाहता हूँ, ठीक है। आगे लिखना है, द कंडीशन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी इज गोइंग डाउन डे बाय डे, ठीक है। द कंडीशन यानी कि जो स्थिति है, ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, ऑफ लॉ एंड ऑर्डर यानी कि जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, इन द सिटी हमारे शहर की, ठीक, हमारे शहर की जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, इज गोइंग डाउन यानी कि वो नीचे जा रही है, उसका स्तर बहुत ही नीचे गिर रहा है। इज गोइंग डाउन डे बाय डे, हमारे जो शहर की स्थिति है वह, उसकी जो कानून व्यवस्था की स्थिति है हमारे शहर की, वह दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही। गोइंग डाउन डे बाय डे, ठीक है, दिन ब दिन गिरती चली जा रही। क्यों गिरती जा रही है ये भी तो बताना पड़ेगा ना। तो सिविल लाइंस हैज बिकम अ सेंटर ऑफ इलीगल एक्टिविटीज, हमारे शहर का जो सिविल लाइन वाला इलाका है, हमारे शहर का जो सिविल लाइन वाला इलाका है, हैज बिकम अ सेंटर, ठीक है, वो एक केंद्र बन चुका है। किस बात का, ऑफ इलीगल एक्टिविटीज, असंवैधानिक गतिविधियों का हमारा जो सिविल लाइन वाला इलाका है वो एक केंद्र बन चुका है, ठीक है। और फूलबाग पार्क इज नोन फॉर इलीगल एक्टिविटीज, और जो हमारे शहर का फूलबाग वाला इलाका है, ठीक है, वो इलीगल एक्टिविटी, उसके बारे में कि वहाँ पे असंवैधानिक गतिविधियाँ होती हैं उसके बारे में कौन नहीं जानता, ठीक है। ठीक, जो पहले तो आपका सिविल लाइन वाला इलाका एक केंद्र बन चुका है, ठीक है, और जो आपका फूलबाग पार्क है उसके बारे में कि वहाँ
इलीगल एक्टिविटीज यानी असंवैधानिक गतिविधियां होती हैं उसके बारे में कौन नहीं जानता। ठीक है, आगे कैसे लिखना है। नियर गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज अनसोशियल एलिमेंट्स असेंबल एंड सिंग वुल्गर सॉन्ग्स। ठीक है, राजकीय बालिका विद्यालय है जहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व हैं, उसकी असेंबली यानी परिसर में, जहाँ पे बालिका विद्यालय है उसकी असेंबली यानी परिसर में इकट्ठा होते हैं और सिंग वुल्गर सॉन्ग और अश्लील तरह के गाने गाते हैं, जिसको जो बालिकाएं हैं उनको क्या होती है, बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस प्रकार के उनके दुर्भाव से। ठीक है, आगे कैसे लिखना है। आई देयरफॉर, ठीक है, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू टेक नेसेसरी एंड इमीडिएट एक्शन टू करब इट। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ तुरंत ही तत्काल ही कोई एक्शन लीजिए, यानी कि अंकुश लगाने की आप कार्रवाई करिए। ठीक है, मैं आपसे इस पर अंकुश लगाने के लिए और आवश्यक और तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं। आप इस टाइप से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे लिखना है पीपुल ऑफ द एरिया, हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, विल बी हाइजली ओब्लाइग्ड। ठीक है, हमारे क्षेत्र के लोगों पर आपकी बहुत ही बड़ी कृपा होगी अगर आप क्या करेंगे, ये जो करप्शन फैल रहा है इस पर आप अगर इमीडिएट एक्शन ले लेंगे, कोई तत्काल कार्रवाई कर लेंगे, तो हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं उन पर आपकी बहुत ही कृपा होगी। आगे आपको लिखना है योर्स ट्रूली, आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते थे योर्स फेथफुली। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको XYZ डाल देना है क्योंकि नाम नहीं लिखा जाता। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में नाम नहीं लिखा जाता है, और अगर आप रियल में लिख रहे हैं पुलिस अधीक्षक को पत्र तो आप यहाँ पे नाम और अपने क्षेत्र के जो लोग हैं उनके साइन करवा सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, डेट डाल देनी है। ठीक है, तो आपकी जो भी डेट हो, जिस भी डेट को आप ये पत्र लिख रहे हो, तो आप यहाँ पे डेट भी डाल देना। तो कुछ इस टाइप से क्या किया जाता है, पुलिस अधीक्षक को लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, एक पत्र लिखा जाता है। तो आई होप आपको ये पत्र लिखना समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।